कि अगर आप टेली में नए हैं, बिगनर हैं और आप जॉब में जाते हैं तो आपके सामने एक दिक्कत आती ही है कि आपकी एंट्री सही है या गलत है। आप जो कर रहे हो उससे क्या होगा, क्योंकि आप हर एक एंट्री से आप ये देख रहे हो कि कैश में इफेक्ट पड़ रहा है, बैंक अकाउंट में इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पड़ रहा है, सामान के आने में इफेक्ट पड़ रहा है। यानी हर एक एंट्री से, आपके हर छोटी छोटी एंट्री से टेली में इफेक्ट पड़ रहा है। और इस इफेक्ट से कंपनी के जो रिपोर्ट है उसमें इफेक्ट पड़ता है। और पिछली एंट्री जो आपने करके रख आपकी आपसे पहले किसी ने करके रखी है, भी आपको नहीं पता कि सही किया है गलत किया है, और अभी जो एंट्री कर रहे हो वो उसका और सत्यानाश ना कर दे, ऐसा बहुत सारे मन में सवाल रहता है। तो आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसका यूज करके आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। मतलब आप चाहेंगे तो वो इफेक्ट करेगा, और चाहे तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। अब इस इफेक्ट को क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब इफेक्ट क्या होता है समझने के लिए हम एक बार समझते हैं इस चीज को। कि यहाँ पर देखिए, मोहन से हमने 1,000 का सामान परचेस किया है, और बैलेंस शीट में आपको मैं दिखा दूं तो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। अगर मैं वाउचर में जाके पेमेंट का बटन दबा के यहाँ पर कैश लेता हूँ और यहाँ पे मोहन के नाम से एंट्री करता हूँ और 500 रुपये की एंट्री कर देता हूँ, और इस चीज को मैं पूरा सेव करता हूँ, तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? इसका इफेक्ट ये होगा कि मेरे कैश से 500 रुपये कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इफेक्ट, जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमें डाउट है कि ये जो एंट्री हमने ये पेमेंट का की है ये गलत है, या डाउट है कि सही है कि नहीं, या फिर हम चाह रहे हैं कि हम एंट्री तो करें लेकिन इसका जो रिपोर्ट है पिछली एंट्री को चेक करने के बाद कि कोई गलत एंट्री तो नहीं हुई है, सही एंट्री नहीं हुई है, आपसे पहले किसी ने जॉब किया है, उसने कुछ सत्यानाश तो नहीं कर दिया है। इन सबको परख के आप इफेक्ट को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप साथ में एंट्री भी करना चाहते हैं कि जॉब लगी हुई है। तो इससे आप कैसे पॉसिबल करेंगे, वही आज की वीडियो हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले आपने इफेक्ट को समझा, आपकी हर एक एंट्री से ये प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट, आपके स्टॉक में इफेक्ट, सभी जगहों में इफेक्ट पड़ते रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि करना क्या है। तो जब भी आप किसी वाउचर में आप आए तो सबसे पहले आपको ये जो बटन दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल, यहाँ पे आप डबल डॉट है याद करिए, कंट्रोल बटन का यूज कर सकते हैं, एल का दबा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये ऑप्शनल बटन आपको दिखाई देगा। इसको हमेशा ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद आप जो एंट्री करना चाहते हो, जिस एंट्री को पूरा करना चाहते हो उसे आप आराम से आप ले लें, और इसको आप सेव कर दें। ये एंट्री हर एक जगह पे मिलती है आपको, कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप सेल्स की एंट्री कर रहे हो तो भी ऑप्शनल आप कर सकते हो, परचेस की एंट्री कर रहे हो तो भी अपना ऑप्शनल कर सकते हो। हर एक एंट्री में आप ऑप्शनल का यूज आराम से आप कर सकते हो। आपको ध्यान में रखना है ये ऑप्शनल कैसे कैसे यूज करना है। अब इसका इफेक्ट होता क्या समझ लेते हैं। जैसे कि ये पेमेंट की एंट्री है, अब इसको मैं कर चुका हूँ, अब करने के बाद मैं इसे रोकना चाह रहा हूँ तो मैं ऑप्शनल यूज करूंगा। यहाँ पे ऑप्शनल आएगा, फिर आप चाहे तो शॉर्टकट से सेव कर सकते हैं ऐसे। या फिर आपको इंटर द बटन दबाने की आदत है तो इंटर बटन दबा के भी आप इसे सेव कर सकते हैं। ऐसा करने पर जो इफेक्ट आपको दिख रहा था वो इफेक्ट बंद हो जाएगा, यानी जो 500 रुपये कम दिखा था 5 लाख रुपए में, वो रुक जाएगा। तो चाहे वाउचर में आप एंट्री कर रहे हो या एंट्री कर चुके हो, इस ऑप्शनल को हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर। तो आपके टेली में इसके अतिरिक्त दो और नॉन अकाउंटिंग वाउचर हैं, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो उनसे पूछ सकते हो कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर और क्या क्या है, जिसका यूज करके हम एंट्री तो करेंगे लेकिन टेली में इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। और इसमें सबसे सरल होता है हमारा ऑप्शनल। तो इसका यूज करके आप किसी भी एंट्री को आप रोक सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ऐसा करने के बाद जब आपको मौका मिले कि आप एंट्री को सही करना चाहते हो, इसे क्लिक करिएगा और फिर से इसे रेगुलर कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद इसको आप शॉर्टकट से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद या फिर इंटर दबा के सेव कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी टेली में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रिक है, और इसके अतिरिक्त दो और नॉन अकाउंटिंग वाउचर हैं, इनका यूज करके आप अपना टेली में बहुत कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, हर चीज को रोक सकते हैं, इफेक्ट दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसको कच्चे पक्के बिल के रूप में भी यूज कर सकते हो, पता है बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको अलग अलग चीजों की तरह से यूज कर सकते हो, बस जरूरत है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। तो मैंने इसे प्रेफरेंस समझाया है कि अगर कोई नया जॉब पे कोई कर रहा है तो उसे हर चीज के एंट्री को ऑप्शनल बना के रख लेना चाहिए, ताकि रीचेक करा के एंट्री को पास कराया जा सके।
जैसे हमारे बॉस ने एंट्री करने के लिए बोला, हमने सुना नहीं, क्या करना था, तो आधा अधूरा सुना है, तो आधा अधूरा एंट्री को भी टैली में करके ऑप्शनल कर दो और उनसे कंफर्मेशन लेके उस एंट्री को पास करा दो। तो बहुत सारी चीजें आप कैसे यूज करना चाहोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और बाकी वीडियो को भी आप देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।